कि सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। नोटिस लेकर रांची पहुंचे चुनाव आयोग के अधिकारी। रांची ये नोटिस चुनाव आयोग के अधिकारी लेकर के पहुंच गए हैं। सीएम को शो कॉज का नोटिस हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग के अधिकारी ये नोटिस लेकर के रांची पहुंच गए हैं। आज रिसीव हो चुका है या होने वाला है ये नोटिस। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं। चुनाव आयोग का ये नोटिस है। सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग का नोटिस, जो नोटिस अधिकारी लेकर के रांची पहुंच चुके हैं। नोटिस लेकर के चुनाव आयोग के अधिकारी रांची पहुंच चुके हैं। सहयोगी विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन, झारखंड के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शो कॉज नोटिस सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग का, ज्यादा जानकारी दीजिए। ये देखिए अभिषेक, जिस तरह से बीते दिनों जो आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा था कि मुख्यमंत्री ने जो जनप्रतिनिधि का एक्ट का प्रावधान, जिसके तहत संविधान की धारा 9A के तहत जो प्रावधान बनता है उसका उल्लंघन करते हुए जो माइनिंग लीज लिया था, उसको लेकर जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी थी, उसके बाद से अब जो जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को नोटिस किया है और मुख्यमंत्री को जारी नोटिस में ये कहा गया है कि क्यों ना आपके ऊपर इस बात को लेकर कार्रवाई की जाए कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसका दुरुपयोग आपने किया था। और जिस तरह से लगातार ये बातें आ रही थी कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, राज्यपाल से और राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा था, मुख्य सचिव ने जवाब दे दिया था और उसके बाद बलतसले घटनाक्रम में लगातार ये बातें आ रही थी कि इस पूरे प्रकरण में क्या होगा। तो फिलहाल ये जो बातें आई है कि मुख्यमंत्री को नोटिस सर्व किया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है उसके तहत जो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट के सेक्शन 9 है उसका उल्लंघन किया गया है, तो क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो जिस तरह से जो शिकायत लगातार मिल रही थी उस शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा है और इस नोटिस के तहत उनसे ये पूछा गया है कि क्यों ना आपने जो अवहेलना की है उसके आधार पर आप पर कार्रवाई की जाए। जी भारती। बिल्कुल। तो विपिन, इसके बाद फिर आगे की रणनीति को क्या समझा जाए, मतलब क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? चूंकि लोगों के मन में यही सवाल है, एक लेमैन की तरह ये सवाल है कि आगे अब क्या होने वाला है। विपिन, क्या लगता है? ये देखिए, ये नोटिस मुख्यमंत्री को भेजा गया है तो जाहिर सी बात है इस पर मुख्यमंत्री अपना पक्ष रखेंगे। आपको भी याद होगा अभिषेक कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री से जब दिल्ली में बातचीत हो रही थी तो मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर कोई भी इस तरह की बातें होंगी तो उसका वो कानूनी रूप से जवाब देंगे। हालांकि इस संबंध में अभी सीएमओ से किसी व्यक्ति से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दी गई है तो इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे, वो भी अपना पक्ष रखेंगे और चुनाव आयोग भी ये चाहेगा कि जो आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हैं उसका जवाब मुख्यमंत्री दे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया गया है और मुख्यमंत्री से ये पूछा गया है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन का मामला आया है, उस पर क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल विपिन, जनप्रतिनिधि अधिनियम 9A, सेक्शन 9A के तहत ही जहां तक मेरी जानकारी कहती है ये नोटिस उसी के आलोक में ये नोटिस है, जहां तक मैं समझ सकता हूं। विपिन जी बिल्कुल वही मामला है। जिस तरह से रघुवर दास ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो बात थी उसका उल्लंघन करते हुए अपने नाम से माइनिंग लीज ले रखा है। इस पर पूरी तरह से झारखंड की सियासत गरमाई थी और गवर्नर और मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की गई थी। बीते दिनों गवर्नर दिल्ली भी गए थे, गृह मंत्री प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई थी, राज्य के मुख्य सचिव ने भी जो है वो चुनाव आयोग को अपने तरफ से जवाब दे दिया गया था, जो उनमें जिसमें की मुख्य सचिव से पूछा गया था कि क्या मुख्यमंत्री ने इस तरह की कोई कार्य को अंजाम दिया है। तो उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब इस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा और जवाब के आधार पर अगर चुनाव आयोग संतुष्ट होता है उसके बाद चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा। इतना अभी जरूर है कि नोटिस अगर चुनाव आयोग ने दिया है तो जिस तरह से जेएमएम ने कुछ दिन पहले ये आशंका जताई थी और जो एक तरह से कहा जाए कि गुहार लगाई थी कि चुनाव आयोग मुख्यमंत्री की बातों को भी सुने, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इसे हम देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ये भी जानना चाहता है कि इस पूरे प्रक्रिया में मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है। चलिए विपिन, बहुत शुक्रिया इसके तकनीकी पक्ष को समझाने के लिए। तो इस वक्त झारखंड के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। आज रिसीव हो चुका है या हो सकता है, लेकिन यह बात पुख्ता है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिस
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आ चुका है, जिसमें उनको शोकॉज किया गया है कि भाई आप जवाब दीजिए कि भाई ये जो माइनिंग लीज खनन पट्टे का जो आरोप है आपके ऊपर, इस आरोपों के आलोक में आपका क्या कहना है? आप पर कार्रवाई होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब आप दीजिए। आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य, सुदीव्य सोनू मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से भी हमने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई मामला नहीं बनता है। रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने आशंका जताई थी कि अगर नियमानुसार सब कुछ हो तो ठीक है, अगर नियमानुसार नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उसके लिए भी देखा जाएगा व्यवस्था। और वहीं लगातार बीजेपी जो है वो हमलावर रही है। रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कागजात के साथ मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि अनगढ़ा में एक माइन मुख्यमंत्री ने खनन मंत्री रहते, चूंकि खान मंत्री का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री के पास है और खान मंत्री रहते, उस माइन की लीज इन्होंने ले ली, जिसके कारण इनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला और जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 सेक्शन 9A के उल्लंघन का मामला भी बनता है। इसे लेकर के चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की थी मुख्य सचिव से। राज्यपाल भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बाकायदा रिपोर्ट देकर के आए थे। अब शो कॉज नोटिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग का, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। झारखंड की सबसे बड़ी खबर अभी आप देख लें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। सहयोगी अजय लाल भी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय जी, झारखंड की सबसे बड़ी खबर यही है, आप निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से एक नोटिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, यूं समझ लीजिए कि या तो मिल चुका है या बस थोड़ी देर में वो रिसीव हो जाएगा। शो कॉज है मुख्यमंत्री को कि जवाब दीजिए कि भाई आप पर इन आरोप है, इस पर क्या कहना है अजय जी? कुल भारतीय, देखिए, कोई व्यक्ति गलती करता है और उसके बाद यदि किसी प्रकार के झूठ को छिपाने के लिए आप लगातार झूठ बोलते चले जाएंगे तो ये अंदेशा बढ़ जाता है। जिस खतरे की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 बड़े नेता यह कहें, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि क्या कोई व्यापार नहीं कर सकता है क्या। इसका मतलब यह हुआ कि आपने आधी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो चुनाव आयोग का नोटिस आया है, एक खतरे वाली घंटी है पूरी सरकार के लिए। और देखेंगे भारतीय, किसमें तकनीकी पक्ष यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एज ए चीफ मिनिस्टर उन पर आरोप नहीं लग रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं एज ए माइनिंग मिनिस्टर, यानी कि आप माइंस के मिनिस्टर हैं और आप ही अपने ही कलम से अपने लिए लीज आवंटित कर देते हैं। उसके बाद आप और आगे जाएंगे तो पर्यावरण मंत्री भी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, यानी कि उस माइनिंग पट्टे के लिए जो एनओसी हुआ होगा वह भी मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से हुआ होगा एज ए पर्यावरण मंत्री। और उसके बाद और आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी है, यानी कि उन्होंने अपनी पत्नी को जो जमीन आवंटित किए होंगे उस फाइल पर भी एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साइन होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आप एक झूठ बोलेंगे और उस झूठ को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलेंगे तो वो सच की तरह दिखाई पड़ेगा। निर्वाचन कार्यालय में हलचल बढ़ गई है, कुछ और अपडेट मैं दूंगा। 2-3 लोग इस वक्त भी निर्वाचन कार्यालय में दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उसकी तस्वीर आपसे थोड़ी देर बाद भेजूंगा। लेकिन ये खतरे की घंटी है। क्या जवाब नोटिस में क्या कुछ उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, ये देखने वाली बात है। लेकिन नेचुरल जस्टिस यह कहता है, भारतीय, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, नेचुरल जस्टिस यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर बड़ी कार्रवाई के पहले उसका पक्ष लिया जाता है कि आप बताएं कि आप पर ये चीजें हुई हैं, आपका क्या कहना है। उसी नेचुरल जस्टिस के तहत चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को
नोटिस भेजा है। जैसी कि जानकारी मिल रही है कि संभवतः वो राज्य सचिवालय के माध्यम से ही जाएंगी, मुख्य सचिव होते हुए जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो चीफ मिनिस्टर के माध्यम से नहीं होता बल्कि चीफ सेक्रेटरी होते हुए होता है। तो मुझे लगता है कि ये राज्य कार्यालय में चिट्ठियां, उनका नोटिस रिसीव हो गया होगा और 15 या 7 दिनों का जो जानकारी मिल पा रही है, कुछ और चीजें स्पष्ट होगी। कहा गया है कि आप 7 दिनों के भीतर इसका जवाब दें कि जो आप पर आरोप लगे हैं, जो एज ए मिनिस्टर ऑफ माइनिंग, एज ए मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, एज ए मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, क्यों नहीं आपके ऊपर आगे कार्रवाई की जाए। एक नेचुरल जस्टिस के तहत ये नोटिस आया है। मुझे लगता है कि अब पूरी तरह से गेंद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाले में है। उन्हें भी अपने लीगल अधिकारियों से पूरी तरह से लीगल एडवाइस लेना होगा और उसके बाद ही जवाब देने होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने संयम नहीं बरता ऐसे मामलों पर। उन्हें थोड़ा शांत होकर, धैर्य दिखाकर चीजों को स्पष्ट करना चाहिए था। लेकिन माहिर लोग, मैं सुदीप कुमार सोनू का नाम ले रहा हूं, वो खुलेआम कहते हैं कि क्या राज्य का मुख्यमंत्री व्यापार नहीं कर सकता, क्या वो भगवा लंगोट पहनकर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने आधी सच्चाई स्वीकार कर ली है। भारती, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं और बहुत बड़ी खबर ये झारखंड की जनता के लिए है। यूं समझ लीजिए कि झारखंड के लिए इससे बड़ी खबर अभी हो नहीं सकती है। हमारे साथ पैनल भी मौजूद है। देखिए, ये तुरंत ही खबर आई है, किस्मत से आप लोग भी यहां पर मौजूद ही हैं। डॉक्टर तनुज, क्या कहीं ना कहीं आप लोगों को अंदेशा था इस चीज का, या ये ऐसी चीज है जो आप लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा मतलब आप लोगों ने उम्मीद नहीं की थी? क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री भी बाहर हैं, अभी पारिवारिक कारण से थोड़ा सा वो भी हैदराबाद में। देखिए, जो भी आपके माध्यम से जो भी चीजें आ रही हैं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। तो स्वाभाविक प्रक्रिया का जो जवाब दिया जाता है, उसका जवाब हम और आप तो यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोई भी, जैसा कि स्वाभाविक चीज है कि अगर कोई किसी को नोटिस किसी को आता है तो पत्राचार होता है, तो उसके बाद उसका पत्राचार होगा। सिंपल सी बात है, नॉर्मल प्रोसेस। आप इसको एक नॉर्मल प्रोसेस के तरफ वही है। हाँ, वही है, बिल्कुल वही है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए, अब तो पूरी प्रक्रिया जो है कानूनी प्रक्रिया में आ गई है। कोर्ट में भी मामला है, उसके अलावा फिर आयोग ने चिट्ठी दिया है। सारे चीजें ओपन डोमेन में है, सब कुछ दिख रहा है। लाल जी ने सारी चीजें बता दी है, उस पर दोबारा अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और कानूनी प्रक्रिया है तो उस पर हम उसके प्रक्रिया पर हम नहीं जाना चाहते। तो वो उनको नोटिस आया है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी अपना जवाब देंगे और क्या कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार क्या होगा नहीं होगा ये तो ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री रह करके अपने सारी बातों को सुना होगा। हम नहीं कह रहे हैं, लाल जी वहां से बोल रहे हैं, सारी बातों को उन्होंने आपने देखा कि किस तरह से कुर्सी पर बैठ करके और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, उसके अलावा मंत्री के सारे चार्ज हैं। और ऐसे तो मुख्यमंत्री सारे विभाग के उन्हीं के पास है, वो तो पावर वेस्ट करते हैं मंत्रियों को, तो सारा कुछ उन्हीं के पास है और उनके पास विभाग भी है। जिस तरह से ये हुआ है आप समझ सकते हैं। और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि थेथराई का हद देखिए कि लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिजनेस नहीं करेंगे, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं गलती मान लिए हैं, तो कोई कह रहे थे तो कोई कह रहे हैं कि वो धंधा नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री रोजगार नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री ही रोजगार करे सारा कुछ, तो फिर चिंता का मुख्यमंत्री रोजगार करे, रोजगार ही करे, फिर मुख्यमंत्री बनने की क्या जरूरत है? जिनके पर जिम्मेवारी है, जिन पर सब कुछ है, तो मुख्यमंत्री रोजगार करेंगे तो सब रोजगार तो वही करेंगे और कर भी रहे हैं लोग झारखंड में। मंत्रियों पर कैसे आरोप लग रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जितने आरोप अभी तक लगे हैं, जितनी सरकारें और जितने मंत्रियों पर, झारखंड तो ऐसे भी जाना जाता है अलग अलग चीज माने भ्रष्टाचार के चरम के लिए जाना जाता है, एक से एक नए कीर्तिमान के लिए जाना जाता है। तो ये कीर्तिमान तो जिस तरह की चीजें आई हैं देश में, भारत के आजाद भारत के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं है। ये छोटी घटना नहीं है। आजाद भारत के हम कानूनी प्रक्रिया पर कुछ हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे अभी, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में ये पहली घटना है इस तरह का जो झारखंड में हुआ है। अब इस पे हम क्या कहें? हाउस ऑफ प्रॉफिट की 2 घटनाएं याद आती हैं मुझे।
एक घटना तो जिसमें जया बच्चन को इस्तीफा देना पड़ा था अपने राज्यसभा की सदस्यता से, एक घटना याद आती है जिसमें सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद वो रायबरेली से वापस चुनाव जीत करके और उसके बाद सदन में पहुंची थी। अजय लाल, मुझे तो ये दो घटनाएं हाउस ऑफ प्रॉफिट की, लाभ का पद की याद आती हैं। क्या आपके भी संज्ञान में ऐसा कुछ है, और क्या इसे एक नॉर्मल प्रोसेस के तर्ज पे ही देखा जाए जैसा तनुज बोल रहे हैं, या फिर सरोज जी का जो एंगल है कि भाई देखिए इसमें बहुत कुछ है, एक संवैधानिक संस्था की तरफ से तो बाकायदा नोटिस आ चुका है, कोर्ट का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी चलेगा, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है पूरे देश के लिए, ये एक एग्जाम्पल होने वाला है। अजय लाल, देखिए भारती, आपको तमिलनाडु की घटनाक्रम को भी याद करना होगा कि किन परिस्थितियों में स्वर्गीय जयललिता को इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद शशिकला कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। तमिलनाडु की घटना थी। ये पूरी तरह से देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे क्या होगा या फिर क्या होना चाहिए, ये मेरा अधिकार नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, लेकिन सवाल जरूर उठते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सवाल इस कदर उठे हैं कि आप सफाई देते देते खुद ही कई चीज़ों को आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मुख्यमंत्री ने व्यापार किया है, बिजनेस किया है और बिजनेस करने का अधिकार है। चलिए, यहाँ तक भी बात समझ में आती है, लेकिन सवाल फिर उठता है कि क्या आपने जिस चेयर को होल्ड करके रखा हुआ है, क्या आपने उस चेयर को होल्ड करने के दौरान ही ये फैसले नहीं लिए होंगे? आप ही एप्लीकेंट हैं, आप ही नौकरी देने वाले हैं, आप ही सैलरी तय करने वाले हैं। ये चीज़ें देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, जब आप राज्य के कस्टोडियन होते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या इसके लीगल एस्पेक्ट होंगे, जानकार ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन मैसेज अच्छा नहीं गया पूरे देश में, झारखंड में। और यदि चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है तो उनके शब्दों को यदि आप देखेंगे, कई प्रकार के, इससे पहले देवघर के जो डीसी थे उनके मामले में चुनाव आयोग का एक नोटिस आया था, उनके शब्द इस प्रकार से होते हैं कि कई बार सोचना पड़ता है कि जवाब दें तो क्या दें और किस स्तर पर दें। मुझे लगता है कि अब लीगल व्यूज राज्य के मुख्यमंत्री को तलाशना होगा, एक्सपर्ट से राय लेने होंगे और उसके बाद ही जवाब जाएगा। लेकिन यह तय है कि मामला आसान नहीं है, और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने, और आज ही राज्यपाल भी लौटे हैं रायपुर से, अब से कुछ महज 1 घंटे पहले, तो ये तमाम चीज़ें इस प्रकार से बुनती जा रही हैं कि मुझे लगता है कि ये सामान्य रूप से नहीं चीज़ों को देखा जा सकता, कुछ न कुछ। और यह भी कहा जाता है राजनीति में कि बगैर आग कहीं धुआं नहीं निकलता। अभिषेक, जरूर इस प्रकार के खतरे, इस प्रकार के संकट मुझे लगता है कि आने वाले हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि संकट को दूर नहीं किया सकता, हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पास उनकी अपनी टीम है, पूरी सरकार के अधिकारियों की टीम है, कुछ इस प्रकार के चीज़ें भी हो सकती हैं कि जवाब जाए और चुनाव आयोग संतुष्ट भी हो जाए, ये चीज़ें हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा है और नेचुरल जस्टिस के साथ उनसे जवाब मांगा है। जवाब में क्या चीज़ें जाती हैं, क्या जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट होता है या नहीं होता है, तो किस कदर होता है, क्या इस नोटिस के बाद फिर से नोटिस भेजे जा सकते हैं? इसकी भी संभावना है कि एक नोटिस भेजने के बाद यदि जवाब आता है किसी आदमी का, किसी पक्ष का, तो चुनाव आयोग या बड़ी संवैधानिक संस्थाएं फिर से नोटिस भेजती है कि आपका जवाब अधूरा है, तो ये भी संभावना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये लीगल एक्सपर्ट की चीज़ें हैं, क्या कुछ होता है चीज़ें। फिलहाल ये जरूर है कि मैसेज अच्छा नहीं गया है पूरे देश में, झारखंड के संदर्भ में। तो ये तमाम चीजें हैं, कई अन्य चीजें। मैं इसी को लेकर के एक बार तनुज के पास आ रहा हूँ। तनुज, परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने भी बड़े ध्यान से सुना होगा, जिस संवैधानिक संस्था की बात कर रही हैं, संवैधानिक संस्था का जिक्र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी किया था, सुदिव्य कुमार सोनू ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर नॉर्मल प्रोसेस से अगर जाते हैं तो हम इसके लिए तैयार, कोर्ट में जो फैसला होगा वो सर्वमान्य है, ठीक है, हमें मानना है, लेकिन अगर संवैधानिक संस्थाएं, जैसा पिछले कुछ समय से उनका आरोप था, उनका कहना है कि भाई पिछले कुछ समय से संवैधानिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं, तो अगर ऐसा इस केस में होगा, क्योंकि उनको पूरी आशंका है, तो कहीं ना कहीं इसकी आशंका आप लोगों को थी कि ऐसा कुछ होने वाला और आने वाले दिनों में और भी कुछ होने वाला है, इसके लिए भी आप देखिए भारती जी, जो भी लीगल एस्पेक्ट का मामला है, ठीक है, ये कोई आम चर्चा का विषय नहीं है अब फिलहाल, ठीक है, तो जो भी होगा उसके लिए कानून में प्रावधान होंगे जवाब देना। अगर कोई आपको नोटिस भेजता है, मैं आपको नोटिस भेजता हूं, तो आप उसमें जवाब भी दीजिएगा। उसके बाद भी कई पहलू होंगे कानून के, ठीक है। तो जो
जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इतिहास में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो बहुत से चीजें आखिर कोई जजमेंट आता है तो उसके बाद ही ना लोगों को पता चलता है, तो उससे निकलने का काम किया जाएगा, उसको जवाब देने का काम किया जाएगा निश्चित रूप से। और मैं अभी उस पर चर्चा में को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं ताकि ये ना लगे कि हम किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वो देश की जनता भली भांति उसको देख चुकी है, महसूस कर चुकी है, जन जन को पता है कि क्या है। नहीं, सवाल उठा था परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल, में वो यहां से क्या उठेगा, पूरे देश में वो सवाल उठता है। ये कोई हम उठाने वाले थोड़ी ना है, पूरे देश में हर एक लोग वो सवाल उठाते हैं। लेकिन जहां तक इस चीज की विषय का बात है, मैं एज अ ले मैन ही बता रहा हूं कि किसी भी नोटिस का जवाब दिया जाता है तो हमें वेट करना चाहिए उसके लिए। सरोज जी, नहीं, अब तो नोटिस पे तो हमको कुछ नहीं कहना, वो तो जवाब मुख्यमंत्री जी को देना है और चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री जी के बीच का मामला है। कितने क्या कानूनी प्रक्रिया है, क्या है, कितनी सच्चाई है, नहीं है, वो उस विषय ही नहीं। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ कि इतना तो मोरल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी अब बात करके आए थे, एक बार बड़ा बड़ा अखबार में छपा था, बड़ा बड़ा अखबार में छपा था कि आदिवासियों को इंडस्ट्रीज के लिए जमीन दिए जाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में अब एक्वायर करके आदिवासियों को भी जमीन दिया जाएगा। अच्छा लगा कि भाई चलो, लगा हम लोग को भी कि चलो हित में, आदिवासियों के हित में भी सरकार कुछ कर रही है। आदिवासी भाइयों को भी लगा कि ये सरकार जो है सो अब इंडस्ट्रीज में हम लोग को भी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जमीन देगी। और जब सामने क्या आया, सामने आया कि आदिवासियों के नाम पर इंडस्ट्रीज में जमीन किसको मिला, तो मुख्यमंत्री जी के पत्नी के नाम से 11 एकड़ अलॉट कर दिया गया। तो ये अब इसको अब कानूनी पचड़े में इस सब चीजों को छोड़ हम नहीं पढ़ना चाहते। कानूनी पचड़े को छोड़कर देखिए तो मोरल ये क्या कहता है, ये आदिवासियों के हित में काम हो रहा है। आप आ रहे हैं, आप सरकार में बैठे हैं, आप अपने नाम से, पत्नी के नाम से, उनके अपने जो है पीएस हैं उनके नाम से, अपने प्रतिनिधि के नाम से अलॉट हो रहा है। ये मोरल है क्या? अब इसमें आप कानूनी लेकुना कि ये नहीं है, ऑफिस प्रॉफिट है, क्या है, अब इसका जो है सो कानूनी दाव पेच जो है आप कह रहे हो, बात कर रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, इसका कोई विषय है क्या? हम तो ये तो कानून का विषय है, कोर्ट समझेगा, न्यायालय समझेगा और संवैधानिक संस्था आयोग समझेगा। लेकिन मैं तो जनता की बात कर रहा हूं, आम आवाम की बात कर रहा हूं कि क्या ये जनता ये जो है मोरल अलाउ करता है क्या? इसके लिए अब बताइए, अब तो ये बात आ गई खुलेआम सामने कि मुख्यमंत्री बिजनेस नहीं कर सकता है क्या? लंगोट पहन के हम चले जाए वहां क्या? अरे लंगोट नहीं, आप 5 लाख का शेरवानी पहन के जाइए, ये तो जनता तय करेगी ना। आप इसी तरह करिए। तो अब तो माने हम तो मोरल ग्राउंड पे बोल रहे हैं ना कि कहीं से ये लग रहा है क्या? अब आप नहीं, 10 करोड़ का सूट याद आ गया, इन्होंने 5 लाख वाली शेरवानी की बात कही तो। और ये जो कल प्रधानमंत्री जी एक अच्छी बात कही थी जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में थे कि जो लीगल प्रोसीडियर है, यहाँ तक कि पढ़ाई के विषय में भी उन्होंने कहा कि जो आसान भाषा है उसमें होना चाहिए। जब कोई चीज होगी तो आसान भाषा में, आप जब कानूनी बात होगी, आप आरोप लगाएंगे, आप बोलिएगा कि हम कोर्ट जाएंगे, आप बोलिएगा कि हम संवैधानिक संस्था को लीक करके देंगे, तो वो भी तो कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं ना आप। कैसे मतलब नहीं है? तो जब आप कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज करेंगे, कानून के कस्टोडियन के पास आप जाने का काम किए राज्य के, वहां जाकर के आपने कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया, तो कानूनी प्रक्रिया से उसका जवाब दिया जाएगा। और जहां तक जनता की बात है, तो जब चुनाव होगा तो जनता की अदालत में उसका फैसला हो जाएगा कि किसने क्या किया। तो दो तरह की बातें नहीं करें। जब आप खुद, आपकी पार्टी कानूनी प्रक्रिया से आना चाह रही है तो हमें भी तो उसी प्रक्रिया से जाना होगा ना अभिषेक जी। हम अभी जनता के पास तो नहीं ना चले जाएंगे, जनता को हम समझा देंगे, निश्चित रहिए। क्या समझाना है? आपने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में ये जो भ्रम की स्थिति सभी संस्थाओं को लेकर के फैला के रखी हुई है, अपने कब्जे में रखा हुआ है, वो देश की जनता जान रही है। लेकिन जब मैं फिर से उनकी बात पर आ रहा हूं अभिषेक जी, कि जो ये बोल रहे हैं कि इससे लेना देना नहीं है, न्यायालय का मामला है, न्यायालय समझे। आप गए भी तो उसी मामले से, आप आ भी तो रहे उसी प्रक्रिया से। तो जब आप उस प्रक्रिया से आएंगे तो हमें उसी प्रक्रिया से जवाब देना होगा। और कानून के अंदर में कई एक चीजें होती हैं, कुछ नई चीजों के भी का भी जानकारी लोगों को मिलेगी, तो उसमें क्या हर्ज है? जवाब उसका होगा, हर चीज का जवाब होता है। नहीं, जवाब तो आप दे ही रहे हैं, जवाब तो आप दिया ही है कि भाई मुख्यमंत्री बिजनेस नहीं कर सकते हैं क्या? जवाब तो आप दे ही रहे हैं, जवाब जनता सुन भी रही है, उसी का जवाब हम भी दे रहे हैं।
कानूनी प्रक्रिया में जो लोग जहां पर है वो कानूनी प्रक्रिया का जवाब कानूनी प्रक्रिया से होगा। आप जवाब दे रहे हैं, जो जवाब आप दे रहे हैं उसका जवाब तो हम भी दे रहे हैं कि यही आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिजनेस नहीं करेंगे, तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप जब आए तो मुख्यमंत्री जब चाहे और अपने लोगों को उपकृत कर रहे हो, अपने लोगों को अपने, तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं आप, जनता आपको चुन के भेजिए, जवाब तो आप दे लीजिएगा। जवाब तो आप दे ही रहे हैं कि कर भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बिजनेस नहीं करेंगे, क्या बात तो सही है, और जनता को आप समझा भी लीजिएगा, और समझाने के लिए आप बोल रहे हैं। अजय लाल के पास तो सच तो समझाना होगा ना, आपके झूठ के सामने तो सच तो समझाना ही होगा। कौन समझाएगा जब आप सच क्या है? सच क्या है? अरे सच तो बहुत कुछ है, सच क्या है? लेकिन आप तो सुनना ही नहीं चाहते हैं ना, आप तो न्यायालय समझे। तो जब आप न्यायालय में गए, आप संवैधानिक संस्था में कह दीजिए ना कि भाई नहीं ये सब आप अब अलग कॉन्फिडेंस से अगर लेना चाह रहे हैं कि सारे संस्था आपके जेब में है तो फिर अलग बात है। उस कॉन्फिडेंस से अगर बात करना है तो अलग बात है। नाम ही नहीं लिया। अरे नाम कैसे लीजिएगा आप? उतना तो समझदार है कि मेरा नाम नहीं भूलिएगा। मैं भी कहाँ नाम ले रहा हूँ। मैं एक बार अजय जी के पास, आपको मुख्यमंत्री बना के बैठाए हुए हैं, वही चुनाव आयोग के चुनाव। अरे तो वही संस्था तो प्रधानमंत्री भी बैठाए हुए हैं ना, क्यों संस्था पर सवाल? वही संस्था, अरे जनता बनाती है, फेयर इलेक्शन कराया जिसके बल पर आप मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने बैठाया है, जनता ने बैठाया है, बिल्कुल जनता ने बैठाया, दोबारा भी बैठाएगी। अजय लाल के पास मैं एक बार आ रहा हूँ। अजय जी, चूंकि कानूनी दांव पेच है, बहुत ज्यादा कुछ ना हम बोल सकते हैं ना आप बोल सकते हैं। अभी तो आपको भी और हमको भी वेट एंड वॉच में ही रहना है, बहुत कुछ बोलने की स्थिति में हम लोग नहीं है। लेकिन विस्पर इन द कॉरिडोर्स क्या कहता है? आप तो सचिवालय जाते हैं, प्रोजेक्ट भवन घूमते हैं, माहौल क्या कह रहा है उधर का? दबी जुबान में क्या चर्चा है? संभव है अजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अजय जी मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? अजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। सरोज जी, तनुज भाई, हम लोग डॉक्टर तनुज, सरोज जी, जो अब तो संवैधानिक संस्था का नोटिस है, एक प्रोसेस है, जैसा कि अभी तनुज कह रहे हैं कि भाई एक नॉर्मल प्रोसेस है। सरोज जी कह रहे हैं हाँ प्रोसेस तो है, लेकिन सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है। सरोज जी यही कह रहे हैं ना कि भाई जनता को क्या जवाब, कैसे जवाब देना है? सरोज जी नहीं, हमने ये कहे कि हम जनता को समझा ले जाएंगे। हमने कहा कि भाई जनता सब देख रही है, कानूनी प्रक्रिया अलग है, कानूनी दाव पेच अलग हो सकता है। लेकिन आप मोरली तो ये तो साबित हो गया ना कि आपने गड़बड़ी की है, और आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। और उस समय तो आप और स्वीकार कर लिए जब आप कह रहे हैं कि हम उसको सरेंडर कर दिए। तो यानी सरेंडर क्यों किए? अगर सही था तो आप सरेंडर क्यों किए? तो सरेंडर किए तो आप और स्वीकार कर लिए उसको। जब पहले का चीज और था सरेंडर कब किए? तो पहले की चीज तो बाद में सरेंडर, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं बारीकियों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप कह रहे हैं आप सरेंडर कब किए? तो जब कोर्ट में केस होता है उसके 2 दिन बाद सरेंडर करते हैं, जब मामला न्यायालय में जाता है उसके 2 दिन बाद सरेंडर करते हैं। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कानूनी बारीकियों में जाना नहीं चाहता, लेकिन आप मोरली, हमारा तो ये कहना है कि मोरली आपने गड़बड़ किया है। अजय जी के पास मैं एक बार आ रहा हूं। अजय जी, सील बंद लिफाफे में ये नोटिस पहुंच चुका है। जो अपडेट जानकारी है कि सील बंद लिफाफे में ये नोटिस पहुंच चुका है। विस्पर इन द कॉरिडोर्स क्या है? देखिए, चुनाव आयोग का मामला है, उसके अलावा बाकी कोर्ट का मामला है ना, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में नहीं है। लेकिन विस्पर इन द कॉरिडोर्स क्या कहते हैं? अजय जी तक फिर से आवाज नहीं पहुंच रही है, शायद कोई तकनीकी खामी आ रही है वहां पर। लेकिन जो अपडेट है मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, कि 10 मई तक हमें जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि 10 मई तक मुख्यमंत्री को जवाब चुनाव आयोग के सामने देना है। 10 मई तक, ठीक है, ये अपडेट हम आपको दे दे रहे हैं। ये अपडेट आपको कहीं और नहीं, सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर सबसे पहले मिलेगी कि सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग का नोटिस मिला और नोटिस का जवाब, इस शो कॉज का जवाब जो है मुख्यमंत्री को 10 मई तक देना है। नोटिस लेकर रांची पहुंच चुके हैं चुनाव आयोग के अधिकारी, और जो याचिका करता है उनको भी 10 मई तक उनको भी अपना जवाब रखना है। वहां पर उनको अपना जवाब भी, सीएम को जो शो कॉज है तो सीएम को तो शो कॉज का नोटिस रखना ही है 10 मई तक, लेकिन जो याचिका करता है उनको भी 10 मई तक
अपना जवाब रखना है आयोग के सामने। सूत्रों के हवाले से हम आपको ये खबर बता दे रहे हैं, अपडेट है ये खबर। 10 मई तक समय मिला है कि भाई चुनाव आयोग ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपना जवाब जो है वो चुनाव आयोग के सामने रखें। और सिर्फ यही नहीं, चुनाव आयोग ने शिकायतकर्ता से भी स्पष्टीकरण मांगा है। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता दे रहे हैं, यानी चुनाव आयोग ने दोनों से जवाब मांगा है। जो शिकायत करने वाले हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और मुख्यमंत्री से भी कहा है कि आपको, उनको भी शोकॉज किया है कि 10 मई तक आप भी जवाब दीजिए। और नोटिस एक सील बंद लिफाफे में रांची पहुंच चुका है। बहुत जल्दी या तो वो हैंडओवर हो जाएगा या फिर वो हैंडओवर होने ही वाला है। लेकिन सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर झारखंड की राजनीति के हम आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शोकॉज हो गया है। सरोज जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं इस पे तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो मोरली बोल रहा हूं। मैं तो इस कानूनी, फिर मैं कह रहा हूं कि एक कानूनी प्रक्रिया के बाहर मैं बोल रहा हूं कि जो मोरली जो है मुख्यमंत्री को और जेएमएम के लोग जिस तरह से बोल रहे हैं उस पर एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये गड़बड़ियां उन्होंने की है। इस पे जवाब देना चाहिए जनता को कि भाई आप ये क्यों किए। आप जनता के लिए हैं, आप आए थे कि भाई ट्राइबलों को जमीन देंगे, आप अपने लेने लगे, अपने जो है परिवार के लोगों को, अपने जो साथ रहने वाले लोगों को, इनको दिलाने लगे। तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर अब जो है डॉक्टर तनुज इसका जवाब देना चाहिए। नहीं, इसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ और मुझे एक बात याद आई मतलब जहां तक मुझे याद है कि झारखंड विकास मोर्चा में सरोज जी, चूंकि ये सार्वजनिक जीवन में हम सब हैं इसलिए व्यक्तिगत नहीं है, मैं पहले ही मेंशन कर दे रहा हूं कि ये झारखंड विकास मोर्चा में इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इन्होंने भी एफिडेविट दिया था अपना, दिया ही होगा ना एफिडेविट कि भाई मेरे पास इतना लाख का फिक्स डिपॉजिट है तो इतना लाख की गाड़ी है, तो बताया होगा ना, रिकॉर्ड में होगा। तो उन्होंने भी तो जो चीज थी वो बताने का काम किया था, छुपाने का काम नहीं किया था। सरोज जी खुद हैं, मैं इनके सामने पूछ रहा हूं, सार्वजनिक चीजें हैं, आपने बताया था ना, आपने बताया था ना कि कितने लाख रुपए का आप बैंक में पैसा रखे हैं, मैं जो सारा रिकॉर्ड का चीज है, लेकिन आपने बताया होगा कौन सी गाड़ी है तो कौन सा गहना है, जो भी आपसे संबंधित है, तो वो भी चीजें होंगी सामने में रिकॉर्ड में। तो उस तरीके से उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने भी बताने का काम किया था, कोई छुपा करके चोरी करने का काम नहीं किया था, इतना तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा। लेकिन हमें जो भी संवैधानिक चीजें हैं उसका सम्मान करने की जरूरत है। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज, बहुत शुक्रिया सरोज जी आपका भी कि आपने अपना वक्त दिया हमें। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है सील बंद लिफाफे में। सबसे बड़ी खबर झारखंड की राजनीति के आपको हम डंके की चोट पर हमने दिखाई है। अपडेट्स भी न्यूज़ 11 भारत पर सबसे पहले मिलेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।